ये कहानी है अली की, एक गांव के चरवाहे की, जो अपनी ईमानदारी और दीन पर कायम रहता है। लेकिन जब वो अपने भाई के साथ शहर जाता है भेड़ें बेचने के लिए, तो उस शहर की शहजादी उसे झूठे इल्जाम में कैद में डाल देती है और उसे अपना गुलाम बना देती है, सिर्फ इसलिए कि शहजादी उससे शादी करना चाहती थी और अली इनकार कर देता है। तो गुस्से में आकर वो उसे कैद में डाल देती है और अपना गुलाम बना लेती है। क्या अली इस जुल्म और साजिश से बच पाएगा? क्या उसका सब्र और ईमान उसे आजादी दिलाएगा? ये जानने के लिए पूरी कहानी जरूर देखिए। नूरपुर गांव पहाड़ों के किनारे बसा हुआ था, जहां सुबह के वक्त सूरज की पहली किरण हरियाली पर पड़ती, मस्जिद से अजान की आवाज गूंजती और चिड़ियों के चहचहाने से माहौल दिलकश हो जाता। हवा ठंडी थी, मिट्टी की खुशबू से भरी और दूर तक फैली खेतों की हरियाली दिल को सुकून देती। गांव के लोग सादा जिंदगी जीते, खेती बाड़ी, भेड़ों की परवरिश और मदरसे में दीनी तालीम। अली 22 साल का जवान, मजबूत बदन और नूरानी चेहरा रखता था। उसकी आंखें हमेशा झुकी रहती थीं, जैसे दुनिया की चमक से दूर रहना चाहता हो। वो रोजाना 5 वक्त नमाज पढ़ता, कुरान की तिलावत करता और गांव के छोटे से मदरसे में बच्चों को तालीम देता। उसकी आवाज में सुकून था जब वो बच्चों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के वाकयात सुनाता, जैसे कि उनकी तिजारत में सच्चाई। अली के वालिदैन गुजर चुके थे। उसका बाप हाजी इस्माइल एक ईमानदार किसान था जो कहता था, बेटा, ईमानदारी से बड़ा कोई सरमाया नहीं। ये बात अली के दिल में घर कर गई। उसका बड़ा भाई नासिर 30 साल का शादीशुदा था। उसकी बीवी फातिमा घर संभालती और अपने बेटे अहमद 5 साल के मासूम बच्चे को कुरान पढ़ाती। अहमद के छोटे हाथ जब कुरान के सफ़े पलटते, फातिमा मुस्कुराती और कहती, बेटा, ये किताब हिदायत का रास्ता दिखाती है। नासिर गांव में इज्जत का मकाम रखता था, क्योंकि वो वालिदैन की विरासत, खेतों और भेड़ों को ईमानदारी से संभालता था। अली का दोस्त रहीम 24 साल का एक गरीब किसान था। उसका छोटा सा खेत था, लेकिन बारिश कम होने की वजह से फसल खराब हो गई थी। रहीम के पास 2 बच्चे थे, बिलाल और आयशा, और उसकी बीवी सलमा घर संभालती। रहीम अक्सर अली से मशवरा करता, भाई, तू कैसे इतना सब्र करता है? अली जवाब देता, रहीम, अल्लाह पर भरोसा रख, वो रिजक देता है। रहीम ने फैसला किया कि वो शहर जाकर काम ढूंढेगा ताकि अपने बच्चों का पेट भर सके। एक शाम रहीम अली के घर आया, अपनी फिक्र बताई। अली ने कहा, रहीम, तू अकेला नहीं है, हम सब साथ हैं। हर सुबह फज्र की नमाज के बाद अली और नासिर खेतों में जाते। खेत हरियाली से भरे थे, गेहूं की बालियां हवा में हिलती, मकई के पौधे सूरज की रोशनी में चमकते और सब्जियों के टुकड़े मिट्टी की खुशबू देते। दोपहर को जब गर्मी बढ़ जाती, वो भेड़ों को पहाड़ों पर चराने ले जाते। पहाड़ों की ठंडी हवा, दूर तक फैली हरियाली और नदी का बहता पानी, ये सब अल्लाह की कुदरत का नूर था। एक बार पहाड़ों पर बैठकर अली ने रहीम से कहा, देख, ये सब अल्लाह की देन है, शुक्र अदा कर। रहीम ने सर हिलाया। हाँ अली, तू सही कहता है, लेकिन मेरी फिक्र खत्म नहीं होती। शाम को मगरिब और इशा की नमाज के बाद अली और नासिर घर वापस आते। फातिमा रोटियां बनाती और सब मिलकर खाना खाते। अहमद अपने चाचा अली से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानियां सुनता, जैसे कि उनकी तिजारत में सच्चाई। अली कहता, बेटा, हमेशा सच्चा बोलना झूठ दिल को काला करता है। कभी कभी रहीम भी उनके घर आता और सब मिलकर बातें करते। एक बार रहीम ने कहा, अली, तू मदरसे में बच्चों को पढ़ाता है, तुझे सुकून कैसे मिलता है? अली ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब तू दूसरों की मदद करता है, दिल को सुकून मिलता है। यह घर सुकून और मोहब्बत का घर था, जहां दीन जिंदगी का हिस्सा था। गांव के लोग अली और नासिर की ईमानदारी की मिसाल देते। एक बार एक मुसाफिर रात को गांव में रास्ता भूल गया। उसका थैला, जिसमें पैसे और कपड़े थे, खो गया। अली ने उसे घर बुलाया, पानी पिलाया, खाना खिलाया और सुबह सामान ढूंढा। जब थैला मिला, मुसाफिर ने इनाम देना चाहा, लेकिन अली ने मना किया। यह मेरा फर्ज था, अल्लाह ही इनाम देगा। मुसाफिर ने दुआ दी और यह वाकया गांव में मशहूर हुआ। रहीम ने यह सुनकर अली से कहा, तुझ में सच में नूर है भाई। एक शाम नासिर ने हिसाब किया। भेड़ें अब 50 से ज्यादा हो गई थीं। छोटे,
उसने अली से कहा, कल शहर जाकर 11 भेड़ें बेच आते हैं, पैसे से बीज खरीदेंगे और फातिमा के लिए सामान। अली ने हाँ कहा। ठीक है भाई, लेकिन तिजारत में सच्चाई रखना। रहीम ने भी कहा, मैं भी शहर जा रहा हूं काम ढूंढने, तुम लोगों के साथ चलता हूं। नासिर ने मुस्कुराकर कहा, हाँ चलो, अल्लाह पर भरोसा है। अगली सुबह अली ने अपना झोला उठाया, एक सादा सा थैला जिसमें रोटी और पानी था। नासिर ने भेड़ों को रस्सी से बांधा और रहीम अपना छोटा सा थैला लेकर साथ चला, जिसमें उसके कपड़े और एक पुरानी तस्बीह थी। नासिर ने कहा, शहर के लोग चालाक होते हैं, होशियार रहना। अली ने जवाब दिया, हम अपनी तरफ से ईमानदार रहेंगे। रहीम चुप था, उसका दिल बेचैन था, क्योंकि उसे अपने बच्चों बिलाल और आयशा की फिक्र थी। सुबह का वक्त था, सूरज धीमे से उग रहा था और नूरपुर गांव के बाहर एक ठंडी हवा चल रही थी। अली, नासिर और रहीम ने 11 भेड़ें चुनी, सब मजबूत, अच्छी वूल वाली और सेहतमंद। अली का झोला उसके कंधे पर था, जिसमें 2 रोटियां, एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ और एक लोटा पानी था। नासिर ने भेड़ों को रस्सी से बांधा, एक के बाद एक, और रहीम अपना छोटा सा थैला लेकर साथ चला। रास्ता 2 घंटे का था, पहाड़ी रास्ते जहां पत्थर गिरते, हवा के झोंके ठंडाहट देते, और बीच में एक नदी थी जहां पानी छोटे पत्थरों से टकराता एक मीठी सी आवाज बनाता हुआ। वहां रुककर तीनों ने वुजू किया, जोहर की नमाज पढ़ी और शुक्र अदा किया। अली ने कहा, भाई ये नदी, ये पहाड़, कितना सुकून है, गांव में दिल को चैन मिलता है। नासिर ने जवाब दिया, हाँ छोटे, ये सब अल्लाह का करम है, शहर में ये सुकून नहीं मिलता। रहीम चुप था, उसका चेहरा फिक्र से भरा था। अली ने उसका कंधा थपथपाया, रहीम सब्र कर, अल्लाह तेरा रास्ता बनाएगा। रहीम ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तेरा भरोसा देखकर दिल को थोड़ी तसल्ली मिलती है अली। शाहबाज शहर पहुंचने पर बाजार का मंजर एक नई दुनिया था। ऊंची इमारतें, सड़कों पर गाड़ियां और भीड़ का शोर, हवा में मसालों की खुशबू, दुकानदारों की आवाजें, ताजा फल लो, सस्ता कपड़ा लो, और दूर से मस्जिद की अजान की आवाज। अली का दिल धड़का, ये शोर उसके लिए नया था। रहीम तो बिल्कुल हैरान था, उसने इतना बड़ा बाजार पहले नहीं देखा था। उसके कपड़े पुराने थे और वो लोगों के बीच खुद को छोटा महसूस कर रहा था। नासिर ने कहा, यहां होशियार रहना, लोग तिजारत के नाम पर धोखा देते हैं। रहीम ने सर हिलाया, मैं काम ढूंढने जा रहा हूं, तुम लोग भेड़ें बेचो। दोनों भाइयों ने भेड़ें बाजार के एक किनारे बांधी, जहां एक बड़ा पीपल का दरख्त छांव देता था। दरख्त के नीचे ठंडी जमीन थी और भेड़ें मेह मेह करती हुई पानी मांग रही थीं। अली ने एक पुरानी बाल्टी में नदी का पानी निकाला और उन्हें पिलाया। भेड़ों के चेहरों पर सुकून था, जैसे वो भी गांव की याद में खोए हुए हों। नासिर ने कहा, अली यहां रुक, मैं खरीदार ढूंढता हूं। अली भेड़ों के पास बैठ गया, अपना झोला जमीन पर रखा और तस्बीह निकालकर सुबहान अल्लाह का जिक्र शुरू किया। रहीम अलग हुआ, बाजार में काम की तलाश में निकल गया। वो एक दुकान से दूसरी दुकान गया, लेकिन हर जगह लोग कहते, काम नहीं है या तजुर्बा चाहिए। एक दुकानदार ने उसे देखा और कहा, गांव वाला है ना, यहां काम मुश्किल है, वापस चला जा। रहीम का दिल टूट रहा था, लेकिन वो दुआ करता रहा, या अल्लाह मेरी मदद कर, मेरे बच्चों के लिए। जल्दी ही एक ताजिर भेड़ों के पास आया। अब्दुल्ला, 40 साल का, चेहरा चिकना, सफेद कुर्ता, टोपी और हाथ में तस्बीह। उसकी आंखों में एक चालाकी थी जो छुपती नहीं थी, लेकिन वो मुस्कुराता हुआ बोला, अस्सलाम ओ अलैकुम भाइयों, ये भेड़ें बेचनी हैं? नासिर ने जवाब दिया, वाह अलैकुम अस्सलाम, हाँ 11 भेड़ें नूरपुर से लाए हैं, अच्छी नस्ल की हैं, वूल भी जबरदस्त है। अब्दुल्लाह ने भेड़ें देखी, उनकी वूल को हाथ लगाया, एक भेड़ को इधर उधर घुमाया और कहा, हाँ ये तो काफी अच्छी हैं, हर भेड़ के 500 रुपए दूंगा, पूरा 5500 रुपए। नासिर ने सोचा ये ठीक दाम था, क्योंकि गांव में भेड़ों की कीमत 450 से 500 तक होती थी। डील तय हुई। अब्दुल्लाह ने जेब से नए नोट निकाले, चमकदार, साफ, जैसे अभी बैंक से आए हों, और नासिर को दिए। नासिर ने गिने, पूरा 5500। अली ने कहा, ताजिर साहब भेड़ें गिन लो, हमने 11 दी हैं, हम ईमानदार हैं, आप तसल्ली कर लो। अब्दुल्लाह ने हंसा, नहीं नहीं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, गांव के लोग तो सच्चाई की मिसाल होते हैं। लेकिन ये अब्दुल्लाह की चाल थी। उसने कहा,
भाइयों, आप दूर से आए हो, थक गए होंगे, चलकर चाय पी लें। यहाँ पास में एक होटल है, बहुत अच्छी चाय मिलती है। मेरे नौकर करीम को भेड़ें देखने दो, वो यहीं रहेगा। करीम एक लंबा पतला आदमी, उम्र 25 साल, छोटी आंखें और चेहरा सादा सा वहां खड़ा था। अली और नासिर ने एक दूसरे की तरफ देखा। अली को थोड़ी शक हुई, लेकिन नासिर ने कहा, ठीक है ताजिर साहब, चलो। तीनों होटल की तरफ चले। बाजार के शोर से दूर एक छोटी सी गली में होटल थी। वहां लकड़ी के बेंच थे, एक छोटा चूल्हा जहां चाय उबल रही थी और हवा में इलायची और अदरक की खुशबू थी। अब्दुल्लाह ने 3 चाय मंगवाई और एक प्लेट बिस्किट भी। चाय गर्म थी, मिट्टी के कुल्हड़ में, और बिस्किट मीठी, थोड़ी मुरझाई हुई। अब्दुल्लाह ने बातें शुरू की। आपका गांव कैसा है? वहां की जिंदगी सुकून भरी होती होगी ना? यहाँ शहर में तो हर वक्त शोर और दौड़ है। अली ने जवाब दिया, हाँ ताजिर साहब, अल्लाह का करम है, हम खेती और भेड़ों से गुजारा करते हैं। गांव में मस्जिद की अजन दिल को छूती है। नासिर ने कहा, शहर तो बहुत शोर भरा है, गांव में सुकून है। इधर करीम ने मौका पकड़ा। बाजार शोर से भरा था, लोग खरीदारी में मसरूफ, दुकानदार अपनी चीजें बेच रहे थे। ताजा सब्जी लो, सस्ता लो। करीम ने तेज नजरों से इधर उधर देखा, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। उसने एक भेड़ को रस्सी से खोला। वो भेड़ मजबूत थी, उसकी वूल चमक रही थी, लेकिन करीम ने उसे कंधे पर उठाया। भेड़ मेह मेह करती रही, लेकिन बाजार के शोर में आवाज दब गई। करीम तेज कदमों से अब्दुल्लाह के घर की तरफ गया, जो बाजार से थोड़ा दूर था। एक बड़ा घर, मार्बल का फर्श, आंगन जहां भेड़ें बांधी जा सकती थीं। उसने भेड़ को वहां बांधा एक पुराने खंभे से और वापस बाजार आया। पूरा काम 5 मिनट में हो गया। चाय पीकर अली, नासिर और अब्दुल्लाह वापस आए। भेड़ें वहीं बंधी हुई थीं। करीम पास में खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब्दुल्लाह ने कहा, बहुत अच्छा लगा आपसे तिजारत करके, अब आप जा सकते हो, दुआओं में याद रखना। लेकिन यहां करीम ने अपना रोल अदा किया। वो कहता, मालिक, आप तो हर बार भेड़ें गिनते हो, इस बार क्यों नहीं गिने? अब्दुल्लाह ने नाटक से हंसा, अरे मुझे इन भाइयों पर पूरा भरोसा है, उन्होंने कहा 11 हैं तो 11 ही होंगी। करीम ने इसरार किया, लेकिन मालिक, अगर मुझे तसल्ली नहीं हो रही तो मैं गिन लूं? अब्दुल्लाह ने नाटक से कहा, ठीक है, गिन ले, अगर तुझे इतना शौक है। करीम ने गिनना शुरू किया, 1 2 3 10। मालिक, 10 ही हैं। अब्दुल्लाह ने हैरानी का नाटक किया। उसका चेहरा लाल हो गया, हाथ सर पर रख लिया। ये क्या, तू पागल है करीम? तुझे गिनती नहीं आती? ठीक से गिन। करीम ने दोबारा गिना, धीरे धीरे एक एक भेड़ को छूकर। मालिक, 2 बार गिना, 10 ही हैं। अब्दुल्लाह ने खुद गिना और नाटक से चिल्लाया, अरे ये तो 10 हैं। नासिर भाई, मैंने तो 11 के पैसे दिए थे, पूरा 5500 रुपए। आपने मुझे धोखा दिया, एक भेड़ के ज्यादा पैसे ले लिए। नासिर का चेहरा सफेद पड़ गया, उसके हाथों में पसीना आ गया। नहीं ताजिर साहब, हमने तो 11 दी थी, शायद गलती से। अली ने कहा, हम झूठ नहीं बोलते, पूरा 11 दिए थे। अब्दुल्लाह नाटक करके गुस्से में आया, ये क्या तमाशा है, मैं पुलिस को बुलाता हूं। उसकी आवाज इतनी बुलंद थी कि बाजार के कुछ लोग रुक कर देखने लगे। ये तमाम मंजर दूर से जीनत देख रही थी। जीनत शहर के मशहूर जमींदार हाजी जुबैर की बेटी थी, 20 साल की, खूबसूरत, लंबी बाल, बड़ी आंखें और कपड़े महंगे, एक शाही दुपट्टा उसके सर पर। वो अपनी सहेली रुखसाना के साथ बाजार घूमने आई थी। रुखसाना दुनियावी सोच वाली थी, हमेशा फैशन और अमीरी की बातें करती। हाजी जुबैर एक नेक शख्स था, 50 साल, सफेद दाढ़ी, सादा कपड़े और दिल में अल्लाह का खौफ। वो जमींदारी करता, लेकिन गांव वालों की मदद करता, मस्जिद बनवाता और हर फैसले में अदल का पाबंद था। जीनत ने अली की ईमानदारी देखी, उसकी झुकी नजरें, उसका हौसला और सच्चाई पर कायम रहना। उसका दिल मुतासिर हुआ। उसने रुखसाना से कहा, देख कितना बहादुर लड़का है, अपनी ईमानदारी पर कायम है। रुखसाना ने मजाक उड़ाया, हाँ लेकिन वो तो एक चरवाहा है, गांव वाला, हमारे लेवल का नहीं। जीनत ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में अली का तसव्वुर था। इधर अली ने हौसला किया। उसने सोचा, अल्लाह सच जानता है। वो पास के दुकानदारों के पास गया। पहला दुकानदार जो फल बेच रहा था कहता, मुझे नहीं पता,
मैं खरीदारों से मसरूफ था। दूसरा, कपड़े वाला, मैं भी दुकान में था, मुझे नहीं पता। तीसरा, दुकानदार, एक बुजुर्ग आदमी जो मसाला बेचता था, ने कहा, बेटा मैंने देखा ताजिर का नौकर एक भेड़ लेकर गया था, शायद घर की तरफ, लेकिन मैं नहीं जानता क्यों। अली सब समझ गया। उसने अब्दुल्लाह की तरफ देखा। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं, लेकिन आवाज में सुकून। आपने हमारे साथ चाल चली है, हम ईमानदार हैं, आपने हमें फंसाने की कोशिश की, ये गलत है, अल्लाह देख रहा है। अब्दुल्लाह का चेहरा सफेद पड़ गया। उसका नाटक खत्म हो गया। उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी। मुझसे बड़ी गलती हो गई, पैसे के लालच में आ गया, माफ कर दो भाइयों। करीम ने भी सर झुकाकर माफी मांगी। मालिक ने कहा था, मैं मजबूर था। अली ने गौर किया, फिर कहा, माफ किया, लेकिन आगे से ऐसा मत करना, इस्लाम में धोखा हराम है। नासिर ने कहा, चलो अली, घर चलते हैं। इधर रहीम बाजार में थक गया। एक दुकानदार कासिम ने उसे काम दिया, दुकान के बाहर सामान उठाने का। रहीम ने पूरा दिन मेहनत की, भारी गनी बैग उठाए, पसीने से भीग गया। लेकिन जब पैसे मांगने गया, कासिम ने कहा, कल आना, आज पैसे नहीं हैं। रहीम का दिल टूट गया। वो अली और नासिर के पास वापस आया, उदास चेहरा लिए। अली ने उसे तसल्ली दी, रहीम सब्र कर, अल्लाह तेरा रिजक देगा। तीनों गांव वापस गए। रास्ते में अली ने कहा, अल्लाह ने हमें बचा लिया। घर पहुंचकर फातिमा को बताया। फातिमा ने कहा, शुक्र है, ईमानदारी जीत गई। रहीम ने अपनी बीवी सलमा को बताया और उसने कहा, अली तेरा सच्चा दोस्त है। उस रात ज़ीनत अपने बड़े घर में अपने कमरे के बालकनी पर बैठी अली के बारे में सोचती रही। उसका घर मार्बल का था, बाग में फूल और फव्वारा, लेकिन उसका दिल बेचैन था। रुखसाना ने मजाक उड़ाया, लेकिन ज़ीनत के दिल में अली की ईमानदारी का नूर था। कुछ दिनों तक अली अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ रहा। सुबह फज्र के बाद खेतों में काम, गेहूं की बालियां हवा में हिलती, मकई के पौधे चमकते और सब्जियों के टुकड़े मिट्टी की खुशबू देते। दोपहर को भेड़ें पहाड़ों पर चराता, एक छोटे से झरने के पास बैठकर दुआ करता, दिल से शुक्र अदा करता। शाम को घर वापस आता, फातिमा के साथ अहमद को कुरान पढ़ाता। फातिमा ने एक दिन कहा, भाई साहब, आपकी ईमानदारी गांव में मिसाल है, अहमद भी आप जैसा बनना चाहता है। अली ने मुस्कुराकर कहा, भाभी, ये सब अल्लाह का करम है। रहीम अक्सर अली से मिलने आता, अपनी परेशानियां बताता। मेरी फसल खराब हो गई, बच्चों का पेट कैसे भरूंगा? अली ने कहा, रहीम, अल्लाह पर भरोसा रख, तुझे काम मिलेगा। उधर ज़ीनत हर रोज बाजार जाती, अली को ढूंढती। उसका घर शाही था, मार्बल का फर्श, बड़े कमरे और बाग में फूल और फव्वारा, लेकिन उसका दिल बेचैन था। वो रुखसाना से कहती, अली कितना ईमानदार था, उसने ताजिर को माफ कर दिया। रुखसाना हंसकर कहती, ज़ीनत, तू पागल हो गई है, वो एक चरवाहा है, तू शहजादी है। लेकिन ज़ीनत के दिल में अली का तसव्वुर था। एक दिन अली और रहीम भेड़ें बेचने और काम ढूंढने शहर गए। नासिर ने कहा, अली, तू भेड़ों के पास रुक, रहीम, तू काम ढूंढ। अली पीपल के दरख्त के नीचे बैठा भेड़ों को पानी पिला रहा था। ज़ीनत वहां पहुंची, उसकी दिल की धड़कन तेज थी। उसने लाल दुपट्टा सर पर रखा और कहा, अस्सलाम ओ अलैकुम अली, मैंने तुम्हें उस दिन ताजिर के साथ देखा था, तुम बहुत ईमानदार हो। अली परेशान हुआ, उसने आंखें झुका ली। वाह अलैकुम अस्सलाम, आप कौन हो? ज़ीनत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस शहर की शहजादी हूं, जमींदार हाजी जुबैर की बेटी। तुमने उस दिन बहादुरी दिखाई। अली ने अपने अब्बा की नसीहत याद की, बड़े लोगों से ताल्लुक मत रखना, वो हम जैसे गरीबों के लिए खतरा होते हैं। उसने कहा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये बाजार आप जैसों के लिए नहीं। ज़ीनत ने कहा, मैंने तुम्हारी ईमानदारी देखी, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ अली। अली का चेहरा लाल हो गया, उसका दिल धड़का, लेकिन उसने अपने नफ्स पर काबू किया। वो भेड़ें लेकर चला गया, कहता, मुझे माफ कीजिए, मुझे जाना है। ज़ीनत सोचती रही, उसने मेरी बात क्यों नहीं मानी। इधर रहीम बाजार में काम ढूंढ रहा था। एक ताजिर कासिम ने उसे काम दिया, दुकान के सामान को गोदाम में रखना। रहीम खुश हुआ, पूरा दिन मेहनत की, भारी गनी बैग उठाए, पसीने से भीग गया। उसने सोचा, इससे बिलाल और आयशा के लिए दूध खरीद सकता हूं। लेकिन जब पैसे मांगने गया, कासिम ने कहा, तेरा काम अच्छा नहीं था, आधा पैसा मिलेगा, 50 रुपए।
रहीम के आंसू निकल आए। ये गलत है, मैंने पूरा काम किया, 100 रुपए तय हुए थे। कासिम ने उसे धक्का देकर निकाल दिया। निकल जा गांव वाले। रहीम उदास अली के पास आया, सब बताया। अली का दिल भर आया। उसने रहीम का कंधा थपथपाया। सब्र कर भाई, मैं कासिम से बात करता हूं। अली कासिम के पास गया, जो अपनी दुकान पर बैठा था, हाथ में चाय का कप। कासिम साहब, ये गलत है। रहीम ने मेहनत की, उसे पूरा पैसा दो। कासिम ने हंसा। तू कौन होता है बोलने वाला? ये शहर है, यहां हमारा हुक्म चलता है। अली ने कहा, मैं उसका दोस्त हूं, इस्लाम में मजदूर का हक मारना हराम है। कासिम ने गुस्से में 100 रुपए फेंक दिए, लेकिन अली को धमकी दी, दोबारा मत आना वरना अच्छा नहीं होगा। अली ने पैसे उठाए, रहीम को दिए और कहा, यह तेरी मेहनत का हक्का है। जीनत ने अली को बार बार रोका। एक शाम मगरिब की अजान के वक्त बाजार में लोग नमाज के लिए जा रहे थे। जीनत ने अली को रोका। अली, सोचो, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो तुम अमीर बन जाओगे। ये गांव, ये खेती सब भूल जाओगे। अली ने आंखें झुकाकर कहा, शहजादी, ये लालच है और इस्लाम में लालच हराम है। मेरा रिजक अल्लाह देगा। वो मस्जिद चला गया नमाज पढ़ने। जीनत गुस्से में वापस गई। उसका नफ्स उसे उकसा रहा था। दूसरी बार एक बारिश का दिन था। बाजार में लोग छाते के नीचे छुप रहे थे। सड़कों पर पानी बह रहा था। अली भेड़ों के पास था, एक छोटे से छतरी के नीचे। जीनत आई, उसने एक सोने का ब्रेसलेट दिया। ये लो, मेरे लिए कुछ तो करो। अली ने ब्रेसलेट वापस किया। ये गिफ्ट नहीं, रिश्वत है, मैं अपने दीन पर हूं। जीनत का चेहरा लाल हो गया, वो चली गई। तीसरी बार बाजार के एक कोने में, जहां लोग कम थे, जीनत ने कहा, अली, मैं तुम्हें शहर का मालिक बना दूंगी, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? अली ने कहा, शहजादी, मैं अपने दीन पर कायम हूं, अल्लाह मेरा रिज़्क देगा, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं। वो चला गया और ज़ीनत का गुस्सा बढ़ गया। हर बार अली के दिल में इम्तिहान था। रात को वो कुरान पढ़ता, दुआ मांगता, या अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा। रहीम भी उदास था, लेकिन अली के साथ रहकर उसे हौसला मिलता। अली ने उसे कहा, रहीम, तू भी अपने दीन पर कायम रह, अल्लाह तुझे जरूर रास्ता देगा। ज़ीनत का गुस्सा बढ़ता गया। उसने सोचा, अगर अली मेरी बात नहीं मानता तो मैं उसे मजबूर करूंगी। उसने एक प्लान बनाया। एक दिन अली, नासिर और रहीम भेड़ें लेकर शहर आए। अली ने कहा, भाई, आज मैं खरीदार ढूंढता हूं, आप यहां रुकिए। उसने अपना झोला, जिसमें रोटी और पानी था, नासिर के पास रखा और बाजार में चला गया। रहीम काम के लिए बाजार के दूसरे हिस्से में गया, अपना छोटा थैला कंधे पर। एक आदमी नासिर के पास आया, भेड़ों के बारे में बात करने लगा। पीछे से ज़ीनत का नौकर जबीर आया। 30 साल का आदमी, छोटी दाढ़ी, तीखी आंखें और चेहरा शातिर। उसने चुपके से अली के झोले में एक सोने का हार डाला, जो ज़ीनत का था, और रहीम के थैले में एक चांदी का कंगन छुपा दिया। यह ज़ीनत का प्लान था, दोनों पर चोरी का इल्जाम लगाना ताकि वो उसके कब्जे में आए। अली एक खरीदार लेकर आया, डील हो रही थी। रहीम भी वापस आ गया। उसे एक दुकानदार ने सामान उठाने का काम दिया था, लेकिन पैसे फिर आधे दिए। वो उदास था, लेकिन अली के पास आकर चुप बैठ गया। तभी जबीर वापस आया, चिल्लाया, शहजादी का हार और कंगन चोरी हुए हैं, मुझे खबर मिली कि यहाँ हैं। ज़ीनत भी वहां पहुंची। उसके कपड़े शाही, लाल दुपट्टा और चेहरा गुस्से से भरा। तलाशी लो, उसने हुक्म दिया। नासिर ने अपना झोला खोला, उसमें सिर्फ रोटी और पानी। लेकिन जब अली का झोला खोला गया, सोने का हार निकला। रहीम के थैले से चांदी का कंगन निकला। जबीर ने कहा, मैंने कहा था ये दोनों चोर हैं। अली का चेहरा सफेद पड़ गया, उसके हाथ कांप रहे थे। नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की। रहीम रो पड़ा, मेरा थैला तो यहीं रखा था, ये कैसे हुआ? नासिर ने कहा, यह गलत है, हम ईमानदार हैं। ज़ीनत ने कहा, हार और कंगन तुम्हारे झोले से मिले, मैं शहजादी होने के नाते सजा देती हूं। 2 साल तक मेरे नौकर बनकर रहो, मेरा हर काम मानोगे। अली ने इनकार किया, मैं चोर नहीं हूं, अल्लाह सच जानता है। रहीम ने भी कहा, मेरी बीवी और बच्चे मुझ पर भरोसा करते हैं, ये झूठ है। लेकिन ज़ीनत के सिपाही आए, दोनों को पकड़ा और कैद खाने ले गए। नासिर ने रोका, चिल्लाया, लेकिन बेकार। कैद खाने का दरवाजा बंद हुआ और अली ने कहा, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि रजिऊन।
रहीम उदास बैठा था। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। अली ने उसे तसल्ली दी। रहीम, सब्र कर, अल्लाह हमें बचा लेगा। कैद खाने में एक छोटी सी कोठरी थी। दीवारें गीली, जमीन ठंडी और एक छोटा सा रोशनदान जहां से थोड़ी सी रोशनी आती। अली ने नमाज पढ़ी, दुआ मांगी, या अल्लाह इंसाफ फरमा। रहीम ने कहा, अली तू इतना सुकून कैसे रखता है? अली ने जवाब दिया, भाई जब तू अल्लाह पर भरोसा करता है तो दिल को चैन मिलता है। नासिर घर वापस गया, फातिमा को सब बताया। फातिमा रो पड़ी, ये जुल्म है, अली और रहीम ईमानदार हैं। नासिर ने कहा, मैं हाजी जुबैर से मिलता हूं, वो आदिल आदमी है। नासिर अगले दिन शहर गया, हाजी जुबैर के घर पहुंचा। हाजी जुबैर का घर शाही था, लेकिन सादा। मार्बल का फर्श, एक छोटा बाग और मस्जिद के पास एक कमरा जहां वो दुआ करता था। नासिर ने सब बताया। हाजी साहब, मेरा भाई और उसका दोस्त ईमानदार हैं, ये कोई साजिश है। हाजी जुबैर का दिल भर आया। उसने जबीर को बुलाया, सख्ती से पूछा, सच बोल, क्या हुआ? जबीर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने सच उगल दिया। जीनत ने उसे जेवर छुपाने को कहा था। हाजी जुबैर ने जीनत को बुलाया। बेटा, ये जुल्म है, तूने एक ईमानदार इंसान पर इल्जाम लगाया, तौबा कर। जीनत रो पड़ी। उसने कहा, अब्बा मैं लालच में आ गई, मुझे माफ कर दो। हाजी जुबैर ने कहा, अल्लाह माफ करने वाला है, लेकिन पहले अली और रहीम से माफी मांग। अली और रहीम को कैद खाने से रिहा किया गया। जीनत उनके सामने आई, सर झुकाकर माफी मांगी, मुझसे गलती हुई, मैं अपने नफ्स के हाथों में खेल गई। अली ने कहा, अल्लाह माफ करने वाला है, मैं माफ करता हूं। रहीम ने भी कहा, मैं गरीब हूं लेकिन दिल साफ है, माफी देता है। हाजी जुबैर ने रहीम को अपने खेतों में काम दिया। तेरे बच्चों का पेट अब खाली नहीं रहेगा। रहीम ने अली का शुक्रिया अदा किया। तू ना होता तो मैं बर्बाद हो जाता। यह कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह का रास्ता आसान नहीं, लेकिन सबसे बेहतर है। ईमानदारी, सब्र और अल्लाह पर भरोसा हमें हर मुसीबत से निकालता है। हमें अपने नफ्स और दुनिया के लालच से बचना चाहिए और हमेशा इंसाफ और नेकी का रास्ता चुनना चाहिए। अल्लाह हम सबको हिदायत दे और अपने रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।